भाषा और व्याकरण। जैसा कि आप लोग पिछली कक्षा में भी ये पढ़ चुके हैं कि भाषा और व्याकरण क्या होता है। भाषा जिस माध्यम के द्वारा व्यक्ति अपनी बातों को दूसरों के सामने प्रकट कर सकता है तथा अपने विचारों को भी दूसरों के सामने प्रकट कर सकता है, उसे भाषा कहते हैं। भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम होता है। हम दूसरे की मन की बात को समझते हैं, उसको भाषा बोलते हैं, या दूसरे से अपनी बातों को कहते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा दो प्रकार के होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा जब हम अपने मुख से किसी को अपनी बात बताते हैं तथा उसकी बात को समझते हैं, उसे मौखिक भाषा वो कहते हैं। बात को मुख से बोलकर बताना मौखिक भाषा कहलाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इन चित्रों में कि व्यक्ति फ़ोन पे बात कर रहा है, मतलब वो किसी की बात को सुन रहा है और समझ रहा है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। ये बच्चा जो गाना सुन रहा है, वो गाने को समझ रहा है तथा उसे महसूस कर रहा है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा वह होती है जिसके द्वारा व्यक्ति लिखकर तथा पढ़कर दूसरे के विचारों को समझ सकता है तथा लिखकर अपनी बातों को प्रकट कर सकता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। अपने मन के विचार को लिखकर प्रकट करना भाषा का लिखित रूप कहलाता है। लिखित भाषा का प्रयोग केवल पढ़े लिखे लोग ही कर सकते हैं। जिन्हें पढ़ाई की कोई समझ नहीं है, वो इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि बच्चा लिखकर अपनी टीचर से अपनी बात को व्यक्त करेगा, इसे लिखित भाषा कहते हैं। ये लड़की जो है हिंदी व्याकरण पढ़ रही है, ये हिंदी को पढ़कर समझ सकती है, उसके बाद अपने टीचर के सामने अपनी बात को प्रकट कर सकती है। ये व्यक्ति जो अखबार पढ़ रहे हैं, अखबार पढ़ के उस बात को समझ सकते हैं और किसी को भी समझा सकते हैं, इसे लिखित भाषा कहते हैं।